मित्रों नमस्कार। मैं राज ज्योतिष गुरु फिर से आप लोगों की सेवा में हाजिर हूँ और हर बार की तरह मैं इस बार भी एक नए टॉपिक पर बात करने आया हूँ। मित्रों, जैसे कि आपको पता है कि नाड़ी ज्योतिष पे हम आज से पहले 11 भाग पर वीडियो बना चुके हैं और ये 12वां भाग है, जिसमें हम देखेंगे कि किसी जातक का मृत्यु का समय या मृत्यु तुल्य कष्ट पाने का समय कब है या नज़दीक है या उसे कैसे ज्ञात किया जाए। टाइम टू डिटेक्ट दैट टाइम और डेथ like problems in life. For this we have to consider Jupiter, Saturn, राहु एंड केतु। हमें जुपिटर, सैटर्न और राहु केतु के बीच का जब हमें रिलेशन पता लग जाएगा तब हमें पता लग जाएगा कि क्या इस जातक का जो मृत्यु का समय है क्या वो नज़दीक है या उसके मृत्यु तुल्य पाने का क्या समय नज़दीक आ चुका है। इसके लिए देखो आपको क्या देखना होगा। यू हैव टू सी नेटल जुपिटर एंड नेटल सैटर्न। इफ natal Jupiter is creating its relation with transiting Rahu and natal Saturn is creating its relation with transiting Ketu. With this we also have to see that natal Rahu is creating its relation with transiting Jupiter and natal Ketu is creating its relation with transiting Saturn। यानी कि अगर किसी की कुंडली में जो नेटल जुपिटर है अगर उसका रिलेशन ट्रांजिटिंग राहु से बन जाए और नेटल सैटर्न का रिलेशन अगर केतु से बन जाए, साइमल्टेनियसली इसके साथ हमें यह देखना है कि नेटल राहु का संबंध ट्रांजिटिंग जुपिटर से बन जाए और नेटल केतु का संबंध अगर ट्रांजिटिंग सैटर्न से बन जाए तो समझना कि native will face death or time to death has come। कि उस जातक का जो मृत्यु का समय है वो आ चुका है, यानी कि उसको अब मृत्यु का सामना उसे करना ही पड़ेगा। जीवन में कम से कम 2 या 3 बार ये जो है रिलेशन बिल्डअप होता है, लेकिन अगर मृत्यु नज़दीक ना हो, जातक का जीवन अगर बचा हो तो उसमें क्या चेंज हो सकते हैं मैं बताता हूँ। मान लीजिए कि पहले जातक 20-25 साल की उम्र है उसकी और ये रिलेशन क्रिएट हो गया है, लेकिन अभी उस जातक का जीवन है, तब क्या हो सकता है। तब इसमें क्या होगा कि या तो जो राहु है या केतु है उसके साथ कोई दूसरा प्लेनेट संबंध बना लेगा, अगर उसके साथ कोई दूसरा प्लेनेट आ जाए, या फिर ट्रांजिटिंग जो जुपिटर और सैटर्न है या ये रेट्रोगेट हो जाए, या फिर इनका किसी दूसरे प्लेनेट के साथ एक्सचेंज हो जाएगा। यानी कि उस जातक का अभी जीवन बाकी है तो उस ऐसे जातक की मृत्यु तो नहीं होगी, लेकिन वो जातक उस समय मृत्यु तुल्य कष्ट ज़रूर पाएगा। उसके मुंह से ऐसा ज़रूर निकलेगा कि भगवान इतना कष्ट दे रहा है, इतनी परेशानी दे रहा है, इससे तो अच्छा मौत दे दे। इस तरह से
फिर मान लीजिए कि कुछ साल बाद 20-25 साल बाद मान लीजिए फिर इस तरह का रिलेशन अगर बनता है और फिर उसमें किसी तरह के प्लैनेट की दखल अंदाजी, अगर केतु और राहु के साथ कोई दूसरा प्लैनेट दखल अंदाजी कर देता है, अपना रिलेशन बना लेता है, या फिर से जुपिटर या सैटर्न यहाँ पे रेट्रोगेट या वक्री हो या एक्सचेंज हो जाते हैं और वो किसी ना किसी तरह से रिलेशन से बाहर आ जाते हैं, इसका मतलब है कि अभी भी उस जातक के पास जीवन है, उसकी मृत्यु नहीं होगी, लेकिन वो मृत्यु तुल्य कष्ट अभी भी अवश्य पाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और क्लियर कट ये अगर रिलेशन क्रिएट हो रहा है, नेटल जुपिटर और सैटर्न का ट्रांजिटिंग राहु और केतु के साथ, नेटल राहु केतु का ट्रांजिटिंग जुपिटर और सैटर्न के साथ अगर क्लियर कट रिलेशन क्रिएट हो रहा है, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि नेटिव विल फेस डेथ एट दैट टाइम, उसकी मृत्यु अब नज़दीक है, उसका जीवन अब समाप्त हो चुका है। और मैं आपको बता चुका हूँ जो शुरू से वीडियो देख रहे हैं कि हम रिलेशन को कैसे देखते हैं। रिलेशन विद टू प्लैनेट्स क्या होता है कि रिलेशन के लिए हम क्या देखते हैं, रिलेशन कैसे बनते हैं कि दो प्लैनेट्स या तो एक दूसरे से 2-12 में हो, या 5-9 में हो, या 7वें में हो, या उसके ऊपर ट्रांजिटिंग कर रहा हो यानी कि 1 पर हो। अगर इसमें से युति बनती है तो इस तरह से हम उन ग्रहों के रिलेशंस को देखते हैं। तो मित्रों, कैसी लगी आपको ये जानकारी, मुझे बताना ना भूलिएगा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। और मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगली बार फिर एक नई जानकारी के साथ मैं आप लोगों के समक्ष रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।